नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेथड में। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे क्या लुसेंट सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें पहला वीडियो हमारा गया है किसका, हड़प्पा सभ्यता का। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या चर्चा करेंगे, वैदिक संस्कृति का। तो हमारा लुसेंट सीरीज का कौन सा वीडियो है, सेकेंड वीडियो है, जिसमें क्या वैदिक संस्कृति का चर्चा करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक की संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक की संस्कृति का काल किसे माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर कब से कब तक, 1000 ईसा पूर्व तक के काल को कौन सा काल माना जाता है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है ना, उसे हम कौन सा काल मानते हैं, उत्तर संस्कृति वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं। और बाकी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक कौन सा काल माना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल। आइए बढ़ते हैं हम तीसरा क्वेश्चन नंबर। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन क्या बोल रहा है हमारा कि वे संस्कृति बोलने वाले थे, तो ये सही बात है, वे संस्कृति बोलते थे। दूसरा क्या बोल रहा है कि वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, तो ये भी सही बात है, आर्यों क्या झुंडों में भारत पहुंचे थे। तीसरा बोल रहा है वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही बात है कि आर्य क्या किया करते थे, घुड़सवारी किया करते थे। चौथा बोल रहा है वे मुख्यतः कहाँ, नगरों में निवास किया करते थे, तो ये भी सही बात है, ये गलत बात है, वे मुख्यतः नगरों में नहीं, कहाँ, नगर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में निवास करते थे। तो यानी गलत हमारा कौन है, डी। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 4 का डी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारा कि निम्न में से यानी इनमें से फसल ज्ञान वैदिक काल के लोग को नहीं था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो कौन सा फसल नहीं करते थे वैदिक काल के लोग, तो तंबाकू का खेत क्या करते थे, नहीं करते थे। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, डी। 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी वैदिक काल में किस फसल का ज्ञान नहीं था, तो तंबाकू। उसके बाद बोल रहा है उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो श्रमण के नाम से। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी को क्या कौन से नाम से जानते थे, तो श्रमण। उसके बाद बोल रहा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो कौन है, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है। तो आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल किस लिखे ग्रंथों का सही क्रम कौन है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले कौन ग्रंथ लिखा गया था, वेद, उसके बाद महाब्राह्मण, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद कौन सा, उपनिषद। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। आइए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, हमारे वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हमारा वेदों की संख्या कितनी है, वेद त्रय कहलाते हैं। तो कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 11 के ए। 12 के क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि भारत के राजनीतिक में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन, सत्यमेव और जयत किस उपनिषद से लिया गया है। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले कौन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया है। कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी
ऋग वैदिक में जो आर्य होते थे उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन करना। ऋग वैदिक के आर्य क्या करते थे, पशुपालन करते थे। उसके बाद बोल रहा है भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो मनु। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कृष्ण भक्ति के प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन है। कृष्ण भक्ति के प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो कृष्ण भक्ति के प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो गीता। श्रीमद कौन, भागवत गीता, श्रीमद भागवत गीता। उसके बाद बोल रहा है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था, तो गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप कौन क्या था, तो गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, ऋग्वेद के किस मंडल का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो 10वें मंडल में। आते हैं अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, मंडल 108। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसको पासना था, तो किसको पासना था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, तो प्रकृति की। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, के लिए किया। उसके बाद बोल रहा है शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शूल सूत्र तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो अमृतगमय। कहां से लिया गया, तो ये सब उपनिषद से लिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 24 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है आर्य और सर्वप्रथम कहां बसे थे। आर्य जब भारत में सर्वप्रथम आए थे तो सर्वप्रथम आकर बसे कहां थे, तो कहां बसे थे, तो पंजाब में। ठीक है। 25 में सुमिलित करना 1 को 2 से। ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, ऋग्वेद को ज्ञाता को बोलते हैं पुत्री। उसके बाद यजुर्वेद को ज्ञाता को क्या बोलते हैं, अधर्यु। यजुर्वेद की ज्ञाता को क्या बोलते हैं, तो अधर्यु। उसके बाद सामवेद की ज्ञाता को उद्गाथा या उद्धात्री। उसके बाद अथर्ववेद की ज्ञाता को ब्रह्मा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 का A, 2 का B, 3 का C और 4 का D। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। अपुरुष है, वेदों को पूछा क्यों कहा गया, वेदों को पूछा इसलिए कहा गया क्योंकि वेद की रचना कौन किया है, देवताओं के द्वारा की गई। वेद की रचना किसके द्वारा की गई, देवताओं के द्वारा। इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए वाला। उसके बाद वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन क्या है, तो उल्लू कनाद। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन क्या, उल्लू कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कौन क्या है, तो मीमांसा और पूर्व मीमांसा को जैमिनी। उसके बाद बोला वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन का प्रतिपादक कौन, तो उत्तर मीमांसा का प्रतिपादक बाद है, लेकिन मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक किसके, तो कौन हो जाएगा। ऋग्वेद में कौन सा मंडल, ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है, तो कौन सा मंडल हो जाएगा, 9वां मंडल। पूर्णतः सोम से संबंधित मंडल कौन सा है, तो 9वां मंडल। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि का युद्ध 10 राज, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कौन, 10 राज किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो कहां लड़ा गया था, पारुष्णी नदी के तट पर। कहां लड़ा गया था, पारुष्णी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या है, तो 1/6 शास्त्रों में भू राजस्व का दर है। उसके बाद बोल रहा है 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है, तो कौन सा काल हो जाएगा, ब्राह्मण युग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो किस काल में उदित हुई है, तो धर्मशास्त्र काल में अछूत की भावना कहां से उत्पत्ति हुई है, तो धर्मशास्त्र काल से ही। उसके बाद बोल रहा है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व है, किस लिए, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहां, एशिया माइनर बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि जो वहां अभिलेख प्राप्त हुए हैं ना, उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण और किसका, मित्र नाथसेन का उल्लेख है। मित्र और किसका, नासत्य का उल्लेख है। इसमें जहां बागोज कोई में जो 4 देवताओं का अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें। ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 35 का। 36 में गायत्री मंत्र, 36 का गायत्री मंत्र, 36 में बोल रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र की चर्चा किस पुस्तक में है, तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की चर्चा किस पुस्तक में, तो ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन का प्रचार कौन किया था, तो गौतम ने। न्याय दर्शन का प्रचार कौन किया था, तो गौतम ने। उसके बाद बोला प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे किस नाम से, तो कौन सा, स्वर्ण आभूषण को किस नाम से जाने जाते थे, तो निष्क के नाम से। स्वर्ण आभूषण को किस नाम से जाने जाते थे, तो निष्क के नाम से। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या बोल रहा है, योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन का प्रतिपादक हर कोई को पता होगा कौन है, पतंजलि। ठीक है। उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद कैसा पुस्तक है, तो दर्शन पर आधारित पुस्तक है, कौन, उपनिषद। उसके बाद 41 में बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करे, तो प्रथम बार पहले में बोल रहा है ऋग्वेद में किसका चर्चा है, स्रोत एवं प्रार्थनाय का चर्चा है। ऋग्वेद में किसका चर्चा है, स्रोत एवं प्रार्थनाय का। यजुर्वेद में किसका चर्चा है, यजुर्वेद में स्रोत एवं किसका, कर्मकांड का चर्चा है। सामवेद में किसका चर्चा है, तो सामवेद में चर्चा संगीतमय स्रोत का। उसके बाद डी में यानी अथर्ववेद में किसका चर्चा है, तो तंत्र मंत्र जादू टोना का चर्चा किसमें है, अथर्ववेद में। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य का सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। आरंभिक वैदिक साहित्य में यानी वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी को किया गया, तो कौन सा नदी को किया गया, सिंधु नदी को। आरंभिक वैदिक साहित्य में ज्यादा वर्णन किस नदी को किया गया, तो सिंधु नदी को। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है उपनिषद काल में राजाओं अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहां के थे, तो कहां के शासक थे, तो केकय के। अश्वपति कह रहा है उपनिषद काल में अश्वपति जो एक राजा था, कहां शासक थे, तो केकय के शासक थे। उसके बाद बोल रहा है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है, तो किस उपनिषद से प्राप्त होता है, कठोपनिषद से। कहां से प्राप्त होता है, कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा काबुल स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए, अफगानिस्तान में। कहाँ, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन है, तो कपिल किसका प्रचार किया और किसका खोज किया, तो कौन सा, सांख्य दर्शन का किससे माना था, कपिल को। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है भारत में किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले, तो कहां से मिला, अतरंजी खेड़ा। कहां से, अतरंजी खेड़ा से। कहां से मिला भाई, तो अतरंजी खेड़ा से। ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर में क्या बोलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर आधारित किसका है? तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन किसका है? सामवेद का। सामवेद का जो संकलन किया गया वो किसका आधार मानकर किया गया? ऋग्वेद का ही। तो उसके बाद 49 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानांतरी में शामिल नहीं है? प्रस्थानांतरी में शामिल नहीं तो कौन? भागवत को प्रस्थानांतरी में शामिल नहीं किया गया। कर्म के सिद्धांत से संबंधित है। कर्म के सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो मीमांसा। मीमांसा किससे संबंधित है? कर्म के सिद्धांत से। मीमांसा किससे संबंधित है? तो कर्म के सिद्धांत से। ठीक है, उसके बाद आओ, उसके बाद क्या बोल रहा है? सुमेलित करना 1 को 2 से, यानी सुमेलित करना कुटपाद को। कुट को सुमेलित करने के लिए देखो अथर्ववेद, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित चर्चा है। अथर्ववेद में किसका चर्चा? औषधियों से संबंधित चर्चा किसमें? तो अथर्ववेद में। तो एक का 3 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में किसका चर्चा? ईश्वर की महिमा का चर्चा है ऋग्वेद में। उसके बाद बोल रहा है सीख का यजुर्वेद में। यजुर्वेद में किसका चर्चा? तो बलिदान विधि का चर्चा किसमें भाई? यजुर्वेद में। उसके बाद सामवेद का चर्चा किसमें? तो संगीत में। सामवेद में किसका चर्चा? हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद बोला चरक संहिता का नामक पुस्तक का संबंध किस विषय से संबंधित है? तो किससे? चरक का संबंध किससे भाई? चिकित्सा से। चरक संहिता पुस्तक का संबंध किससे भाई? तो चिकित्सा से। उसके बाद बोला यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है किससे? तो यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का चर्चा किससे चलता है? तो यजुर्वेद से, यानी 53 डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोला क्या वैदिक युगीन सभा महत्व क्या था? तो वैदिक युगीन सभा क्या? गांव के व्यवसायिक लोगों का संस्था थी। तो ये गलत बात है भाई, नहीं। राज दरबार होता था वैदिक युगीन सभा में? नहीं, राज दरबार भी नहीं होता था, तो ये भी गलत है। उसके बाद बोल रहा है राज्य के समस्त लोगों को राष्ट्रीय सभा थी। ये भी गलत बात है, ये भी। हमारा सही आंसर क्या होगा? मंत्री परिषद थी, यानी वैदिक युगीन सभा कौन थी? मंत्री परिषद थी। उसके बाद 55 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? तो गणतंत्र। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो ऋग्वेद। तो हर कोई को मालूम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन आरंभिक विचारधारा से है? तो सांख्य दर्शन। आरंभिक विचारधारा से कौन है? सांख्य दर्शन। उसके बाद बोल रहा है सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की गई। तो किसमें? वैदिक युग में। कहां स्पष्ट की गई है? तो वैदिक युग में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहारिक में नहीं लाई गई थी? तो कौन सी है? तो लुहारी, लुहार। ठीक है, 60 में सुमेलित करना है फर्स्ट ABCD को। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या पढ़ना है भाई? तो ऋग्वेद में क्या पढ़ना है? आयुर्वेद के बारे में। ठीक है, उसके बाद धनुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। और यजुर्वेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? धनुर्वेद। उसके बाद सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्ववेद। और उसके बाद अथर्ववेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र या शिल्पवेद। कौन हो जाएगा? ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो कौन कौन से मंडल को? 2वें मंडल से लेकर 7वें मंडल के ऋग्वेद के 2वें मंडल से लेकर 7वें मंडल को क्या बोला जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 61 का ए। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 61 का ए। ठीक है, उसके बाद 62 में बोल रहा है क्या कि किस वेद में जुताई माया और वशीकरण, जुताई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में? अथर्ववेद में। जुताई माया और जादुई माया और वशीकरण का चर्चा है किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है बाबू? तो 10 हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आर्य भारत के संभवतः आए थे। कहां से आए थे? तो आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी को देखते हैं? सभा और समिति। क्या बोल रहा है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद, अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है भाई? अथर्ववेद में। यानी सच का आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद बोल रहा है ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदय। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ। ठीक है, उसके बाद गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई है? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कौन आई है? कब आई है? तो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई है? तो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? यहाँ थोड़ा सा समझना बाबू। उच्च वर्ग क्या बोल रहा है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ जब विवाह हो जाता है, यानी कोई बड़े घर का वर्ण, पहले पता है पहले वर्ण व्यवस्था चलती थी। वर्ण 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक होता था वैश्वी। ठीक है, तो उसी में बोला कि उच्च वर्ण का पुरुष जब निम्न वर्ण की नारी से शादी कर लेता था तो उसे कैसे विवाह माना जाता था? तो अनुलोम व्यवस्था माना जाता है। वर्ग के नारी क्या करता है? निम्न वर्ग के पुरुष से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। तो वो कैसी व्यवस्था कहलाती है? प्रतिलोम विवाह। तो वो कैसी विवाह कहलाती है? तो प्रतिलोम विवाह। वो कैसी विवाह कहलाती है? जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष से शादी कर लेता है तो कैसी व्यवस्था कहलाती है? प्रतिलोम विवाह। ठीक है, वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था। यज्ञ किसे कहा जाता था? तो जौ को क्या कहा जाता था? यज्ञ कहा जाता है। उसके बाद बोल रहा है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। उसके बाद 76 में क्या करना है? 1 को 2 से मिलाना है, सुमेलित करना। तो 76 का क्वेश्चन बोल रहा है को मिला करें। तो शिक्षा का चर्चा कहाँ है भाई? शिक्षा का चर्चा किसमें किया गया? तो ध्वनि शास्त्र में। शिक्षा का चर्चा किसमें किया गया? ध्वनि शास्त्र में। उसके बाद कल्पसूत्र की चर्चा कर्मकांड में। उसके बाद निरुक्त की चर्चा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र की भाषा शास्त्र में। छंद में छंद शास्त्र। ठीक है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना कौन है बाबू? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन है बाबू? तो मनु स्मृति। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन है? तो मनु स्मृति। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। उसके बाद बोला ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को। उसके बाद बोल रहा है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? तो कुल। 83 में बोल रहा है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कैसी थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कैसी थी? तो कुल एवं कुटुंब। उसके बाद 83 में बोल रहा है ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 150-250 सूक्तों की रचना की गई थी। 250 सूक्तों की रचना तो किसमें की गई थी? तो इंद्र के सूक्त में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है किस वेद में सभा की नरिष्ठ तथा सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया? तो किसे कहा गया? अथर्ववेद को। किसके कहा गया? अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है?
तो मैत्रायणी संहिता में, किसमें? मैत्रायणी संहिता में। उसके बाद बोल रहा है उत्तर वैदिक काल में किस देवता का स्रोत स्थान प्राप्त है? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की सबसे स्रोत स्थान प्राप्त है। उसके बाद 87 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 87 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 87 क्वेश्चन नंबर में सुमेलित करना है। 87 बोल रहा है राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ का संबंध किससे? तो राजसूय यज्ञ मतलब राज के सिंहासनों से संबंधित यज्ञ को राजसूय यज्ञ का बोला है। अश्वमेव यज्ञ यानी राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए घोड़ा के द्वारा किया गया को क्या बोला जाता है? अश्वमेव यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद वाजपेय यज्ञ मतलब शीघ्र प्रदर्शन के राजाओं को मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ को क्या बोला गया? वाजपेय यज्ञ। उसके बाद अग्निष्ठोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दिया जाने वाला एवं समोरस को पान किया जाने वाला यज्ञ को अग्निष्ठोम यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ में मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में क्या किया जाता था? पशुओं को जलाया जाता था, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन का ये सही आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? ए वाला, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी 87 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद आओ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 88 क्वेश्चन नंबर, 88 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है कि पारुष्णी किस नदी के किनारे? भाई तो पारुष्णी किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर है पारुष्णी, ठीक है। सद्रुति, पारुष्णी किस नदी को कहा जाता था? तो रावी नदी के। शत्रुदी किस नदी को कहा जाता था? तो सतलज नदी के। आस्किनी किस नदी को कहा जाता था? तो चिनाब नदी को। उसके बाद बिपाशा किस नदी को कहा जाता था? तो ब्यास नदी को। पारुष्णी रावी नदी, पारुष्णी रावी नदी, पारुष्णी किस नदी को कहा जाता था? ऋग्वेद में रावी नदी को। शत्रुद्री किस नदी को कहा जाता था? सतलज नदी को। अक्सकिनी किस नदी को कहा जाता था? तो चिनाब नदी को। बिपाशा किस नदी को कहा जाता था? तो ब्यास को। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 88 का डी, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी बाबू? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी हमारा भाई? 16, ठीक है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 सुमेलित करना है 1 को 2 से। ब्रह्मा विवाह क्या होता है? जब समान वर्ण की जाति का विवाह होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विवाह, ठीक है। जब समान वर्ण या जाति का विवाह होता है तो उसे ब्रह्मा विवाह। दैव विवाह जो पंडित के द्वारा खोज कर किया गया शादी को क्या बोलता है? दैव विवाह, ठीक है। आर्ष विवाह करेक्ट, कन्या के मूल रूप में एक जोड़ी और बैल को यानी दहेज के रूप में जब कन्या के तरफ से क्या एक जोड़ी बैल या गाय दिया जाता था तो उस विवाह को हम क्या बोलते थे? आर्ष विवाह। उसके बाद प्रजापति विवाह, बिना दहेज का विवाह को क्या बोला जाता था? प्रजापति विवाह। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का ए, यानी 90 का सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला, ठीक है। उसके बाद 51 में भी क्या करना है? सुमेलित करना है। तो 51 में क्या बोल रहा है? 51 में कह रहा है सबसे पहला गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसे बोलते हैं? यानी प्रेम विवाह को क्या कहा गया? यहाँ गंधर्व विवाह कहा जाता था। उसके बाद आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को क्या कहा जाता था? आसुर विवाह। राक्षस विवाह किसे कहा जाता? प्रजापति यानी पराजित राजा की कन्या को अपहरण की गई कन्या के साथ करना विवाह करना क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। उसके बाद सबसे खराब विवाह कौन था बाबू? पैशाच विवाह, यानी सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को कौन सा विवाह कहा जाता था? तो पैशाच विवाह, ठीक है। यानी गंधर्व विवाह प्रेम संबंधित जो विवाह होता था उसे गंधर्व विवाह। आसुर विवाह किसे कहा जाता है? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहा जाता था। और पराजित राजा की कन्या को अपहरण कर किया गया विवाह को क्या कहा जाता था? राक्षस विवाह। उसके बाद पैशाच विवाह यानी सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से खराब अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किए जाने वाले विवाह को क्या कहा जाता था? तो पैशाच। हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? 91 का ए, ठीक है। उसके बाद 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन सा ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो मातृ ऋण। ऋण में शामिल कौन कौन है भाई? 3 ऋण में देव ऋण शामिल है, उसके बाद पितृ ऋण भी शामिल है, उसके बाद ऋषि ऋण भी शामिल है, लेकिन मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग वैदिक काल में से संबंधित मातृभांड किससे संस्कृति की है? तो गेरुवर्णी मातृभांड संस्कृति, मातृभांड संस्कृति, गेरुवर्णी मातृभांड संस्कृति। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 94 पे। 94 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति है कौन? तो चित्रित धूसर मातृभांड। चित्रित धूसर मातृभांड की संस्कृति से संबंधित है तो उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हरियाणा प्रांत में विचित्र धूसर मातृभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? यानी हरियाणा में जो प्रांत है विचित्र धूसर मातृभांड स्थल वर्तमान में उत्खनन करने पर कहाँ प्रकाश का आया है? कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला? भगवानपुर में मिला है, यानी हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? बी वाला। उसके बाद बोला प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है?
तो गाय के लिए। अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया। उसके बाद 58 में भी क्या करना है? सुमेलित करना है। संग्रहीति, संग्रहीति में क्या होता है? कोषाध्यक्ष, संग्रहीति में क्या होता है? कोषाध्यक्ष। उसके बाद बोल रहा है भागदूध, भागदूध में कर संघकृत, छता छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षपाप का संबंध किससे है? प्रतिहर राजप्रसाद का रक्षक, राक्षक। तो हमारा सही आंसर 98 का हो जाएगा भाई डी, ए वाला। 98 का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 98 के बाद 99, 100। 99 में आते तो 99 में क्या बोल रहा है कि रीत, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने किस वैदिक देवताओं का त्रस्य गोप कहा गया है? तो किसका? वरुण का। प्राकृतिक में जो संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता का त्रस्य गोप कहा गया है? तो किसको? वरुण को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता कौन था? तो वरुण ही था। जल एवं समुद्र का देवता कौन था भाई? तो वरुण ही था। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट 101 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 101 पे। 101 में क्या कह रहा है कि तीन कर्मागत, तीन कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किससे उपकर्म कहा गया है? तो विष्णु को क्या कहा गया? तीनों लोक को माप करने के लिए उपकर्म कहा गया है। तो किसको? विष्णु को। उसके बाद 102 में क्या करना है? सुमेलित करना है। 102 में क्या करना है भाई? तो सुमेलित करना है। 102 में सुमेलित करना है, फर्स्ट को सेकेंड से, थर्ड को इस प्रकार से। तो कह रहा पूषण का संबंध किससे है? तो पूषण का संबंध भाई विवाह का देवता से है। उसके बाद रुद्र का संबंध पशुओं को देवता से है। उसके बाद घौ का संबंध जगत के पिता से है। उसके बाद अदिति का संबंध देवताओं की महान माता से है, देवताओं की महान माता से। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज की व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज की व्यवस्था से। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। गायत्री की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना कौन सी की थी? तो विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र की रचना। अवेस्ता एवं अवेस्ता और ऋग्वेद, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? अश्वेता ईरान से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों को लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो किसका नहीं है? तो वे लोहे का उपयोग से परिचित थे। क्या थे भाई? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे? नहीं भाई, ऋग्वेद में लोहे का उपयोग हुआ ही नहीं था। तो ऋग्वेद में लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, यानी ये गलत कर रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? 106 का बी वाला। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं 107 में। 107 हमारा क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के स्थान आर्यों के संबंध का सूचक है? तो किसका? कुंभा और क्रुमु, कुंभा और क्रुमु, कुंभा और क्रुमु। धर्म तथा रीत, धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला बोल रहा है कि धर्म व्यक्ति की दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। ये सही बात है। दूसरा बोल रहा है क्या? रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाओं कलापों को संचालित करता था। ये सही, यानी दोनों हमारा कौन सा सही है? तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये दोनों सही बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है 109 क्वेश्चन नंबर। 109 क्या बोल रहा है कि आर्यों, 109 बोल रहा है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत किस पक्ष का पक्ष किसने लिया था? कह रहा आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो किसने लिया था? विजय तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? विजय तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 110 को सुमिलित करना है, फर्स्ट को सेकेंड से इस टाइप से। तो आइए 110 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है कि सुमिलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। कह रहा ऋग वैदिक काल में जो नदियां का नाम था वो किस आधुनिक काल के नाम से मिल रहा है? तो देखना है सबसे पहले कुंभा, कुंभा, कुंभा किस नदी को कहा जाता था? तो वर्तमान में कुंभा को आज किस नदी के नाम से जानते हैं? कुंभा को आज काबुल नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद परुष्णी नदी को किस नाम से जानते हैं? तो परुष्णी नदी को किस नाम से जानते हैं? परुष्णी नदी को रावी नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में। उसके बाद बोल रहा है शतुद्री को किस नदी के नाम से जानते हैं? तो शतुद्री को, सदानीरा को पहले देखना भाई, सदानीरा को गंडक नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद शतुद्री को किस नाम से जानते हैं? सतलज नदी के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो हमारा सही आंसर कौन सा है भाई? बी वाला।
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 111 क्वेश्चन नंबर। ऋग्वेद में सूक्त हैं, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं भाई? तो 1028। उसके बाद बोल रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व आर्य यानी आर्यों का, पूर्व वैदिक आर्यों का धार्मिक धर्म प्रमुखता क्या था? पूजा, प्रकृति और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पतंजलि बाबा भीमराव अम्बेडकर? नहीं भाई, पतंजलि न्याय योगी दर्शन का जो दिए थे ना, उसी को बोला जाता था क्या? पतंजलि। ठीक है, तो आओ देखते हैं पतंजलि कौन था। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्याय का एक टीचर था पतंजलि। पतंजलि कौन थे? दार्शनिक। योग दर्शन का दार्शनिक कौन है भाई? पतंजलि। तो पतंजलि कौन था? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक था, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक था। उसके बाद बोल रहा है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माघव का संबंध किससे है? तो किससे है? ऋषि गौतम रघु से। यानी बोल रहा है क्या कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माघव का संबंध किस ऋषि से था? तो ऋषि गौतमी रघु से। तो आज